अगर लूजिंग फेज चल रहा हो या लूजिंग स्ट्राइक चल रही हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट बोलूं, जब कभी लूजिंग स्ट्राइक है, जब कभी लूजिंग फेज है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट्स को देखना बंद कर दो। ठीक है, लूजिंग फेज आने का मतलब क्या होता है? बायसनेस आना। जब इंसान बायस्ड होता है तब उसकी लूजिंग स्ट्राइक आती है। क्या ये बात एग्री कर पा रहे हो? जब इंसान बायस्ड होता है तभी उसकी लूजिंग स्ट्राइक आती है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं हो पाते। समझ पा रहे हो? एक रिंग में बॉक्सर कब पिटता है? जब उसकी हेड मूवमेंट नहीं हो पाती, उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाती, वो एक कोने में फंस चुका होता है, तब जाकर वो घुसड़ खा रहा होता है। रियलिटी तो यही है ना। क्यों? बॉडी को मोमेंटम मिल ही नहीं रहा, ना उधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। वही चीज मार्केट के साथ होती है हमारी। हम जब मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जब हमारे लॉस हो रहे होते हैं ना, तो बैक टू बैक लॉस हो रहे होते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें फिर बाय तो बाय ही दिखेगा, चाहे वो गिर रही है तो बाय, उठ रही है तो बाय, हम पूरे बायस्ड हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ट्रेड ना करूं। जब जैसे कल मेरी तबियत भी ठीक नहीं थी और मेरे को ये लग रहा था कि यार मैं चार्ट को देखूंगा, स्टिल मैं बाय ही सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को चार्ट में बाय ही दिख रहा था, तो मैंने ही सोचा कि यार क्यों ना वो भी ट्रेड अवॉइड ही कर दी। जब मुझे पता है कि मेरा आफ्टर सेटअप बनता ही है, तो मैं क्यों फालतू में अभी बार बार आकर ट्रेड्स लूं? क्योंकि अगर मैं अभी बार बार आकर ट्रेड्स लेता रहूंगा तो एनएफपी तक मेरा माइंड बिल्कुल खराब हो चुका हो, और वो मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, जब मुझे पता है मेरा मेजर इवेंट आने वाला है, जब मुझे पता है कि अभी इस टाइम पे मार्केट ऐसे ही मैनिपुलेट करती है, तो मैं अपना टाइम यहाँ पे क्यों वेस्ट करूं? इट्स बेटर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया चार्ट ही देख लिया करो। देखो यार, चार्ट भी देखूंगा तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है। अगर मैं चार्ट भी देखूंगा ना इस पॉइंट में, तो कभी कभी होता है कि चार्ट से ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाएंगे, बट हाँ, चार्ट से ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी भाई जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, हमारे दिमाग का भी इंजन गर्म हो जाता है, तब नहीं समझ आता, नहीं एनालिसिस हो पाती। आप कुछ भी देखोगे आपको दिखेगा कि यही होना है, आप कुछ और चीज सोच ही नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर, जब कभी आपका माइंड ऐसे मेस्ड अप हो जाए, जब कभी आपको ऐसा लगे कि भैया लॉस पे लॉस ही हो रहे हैं, सो इट्स बेटर अवॉइड, मार्केट को अवॉइड कर दो। क्योंकि हर मार्केट आपके लायक नहीं होगी ना, हर मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कोई मार्केट होगी जिसमें आप ट्रेड कर पाओगे, कोई मार्केट होगी जिसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो ये ठेका लेना बंद कर दो कि भाई हम हर मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। जब कभी माइंड नहीं चल रहा हो, सो इट्स बेटर अवॉइड द मार्केट, अपने आप को बाकी चीजों में इन्वॉल्व करो। ठीक है, प्राइस राइज मत देखो, क्योंकि जब आप 2-3 दिन प्राइस नहीं देखोगे ना, एंड देन सडनली आकर, मैं ये नहीं कह रहा महीने भर छोड़ दो, 1-2 दिन का गैप रखो, फिर 1-2 दिन की गैप के बाद जब तुम आओगे तो तुम बायस्ड बिल्कुल नहीं रहोगे, बिल्कुल क्लीन चिट के साथ आओगे, क्लीन माइंडसेट के साथ आओगे।